बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले से बड़ी चुनावी अपडेट सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत यानी कि आज 21 फरवरी 2026 को जिले की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसको अपन कंटिन्यूस अपडेशन बोलते हैं। अगर और भी कोई वोटर, नया वोटर है, अपना नाम जुड़वाना चाहता है या किसी के नाम को लेकर अगर आपत्ति है तो फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 अभी भरे जा सकते हैं। पर SIR की जो फाइनल पब्लिकेशन है वो वोटर लिस्ट आज फाइनल होके सबको उपलब्ध करवा दी गई है। प्रारूप प्रकाशन के समय अपने पास जो कुल वोटर्स की संख्या आई थी 13,24,642 संख्या थी। इसके उपरांत दावे और आपत्ति प्राप्त करने का कार्यक्रम रहा 16/12/2025 से 19/1/2026 तक। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,812 है, जो कि प्रारूप प्रकाशन से 2.58% अधिक है। अगर जेंडर वाइज इसका डिवीजन देखें तो पुरुषों की संख्या 6,93,320, महिलाओं की संख्या 6,65,476 और ट्रांसजेंडर की संख्या 16 है। प्रारूप सूची 16 दिसंबर 2025 में जहां मतदाताओं की संख्या 13,24,642 थी, वहीं अब ये संख्या 2.58% की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 13,58,812 हो गया है। इनमें 6,93,320 पुरुष मतदाता व 6,65,446 महिला मतदाता हैं। यानी कि महिला मतदाताओं की संख्या कम होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं हम सब के लिए, देश के लिए और मानव जाति के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। तो वहीं 16 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है, यानी कि किन्नरों की संख्या 16 है, जो किन्नरों के लिए भी खुशी की बात है। इनका कुनबा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो ये भी आने वाले समय में कांग्रेस, बीजेपी या बाप के वोटरों में बंट सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है? गर्भपात के नाम पर इन्हें मार दिया जाता है या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन यह हम सब के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर महिलाओं की संख्या भारतवर्ष में कम क्यों होती जा रही है कि कोख में ही जन्म लेने से पहले बेटियों को मार दिया जाता है। शायद इसीलिए यह बांसवाड़ा जिले में भी देखने को आ रहा है। तो संपूर्ण भारतवर्ष में भी ऐसा ही होगा, जो प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय माना जा रहा है। इस दौरान बांसवाड़ा ADM राजेश जी वेदी भी मौजूद रहे। और अब सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कहना है जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव का। SIR के उपरांत जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन है वो आज किया जा रहा है 21 फरवरी 2026 को। पहले मैं प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दूं, उससे पहले आप सभी मीडिया के बंधु, जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो ग्राउंड की टीम है, BLO, सुपरवाइजर्स, ERO ऑफिस का स्टाफ, EROज, इन सभी ने इस प्रोसेस के दौरान जो मेहनत की उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी ने पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का जो कार्य किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रोग्राम की घोषणा 27/10/2025 को की गई थी। कार्यक्रम का निर्धारण 4/11/2025 से किया गया था। 4/11/2025 से 11/12/2025
गणना का चरण था। इस चरण के दौरान एनुमरेशन फॉर्म भरे गए थे, जिसके अंदर अपने जो वोटर्स थे सूची के, उन वोटर्स की डिटेल संधारित की गई थी। उसके उपरांत 16/12/2025 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन, इसको प्रारूप प्रकाशन कहते हैं, प्रारूप प्रकाशन किया गया था। प्रारूप प्रकाशन के समय अपने पास जो कुल वोटर्स की संख्या आई थी 13,24,642 संख्या थी। इसके उपरांत दावे और आपत्ति प्राप्त करने का कार्यक्रम रहा 16/12/2025 से 19/1/2026 तक। दावे और आपत्ति की अवधि के दौरान फार्म 6, फार्म 7 और फार्म 8 प्राप्त किए गए। फार्म 6 जो कि नए वोटर्स को जोड़ने के काम आता है, उसकी संख्या 36,443 रही। फार्म 7 2,273 और फार्म 8 4,906 रहे। इन सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया गया। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत अपने पास अभी जो फाइनल पब्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,812 है, जो कि प्रारूप प्रकाशन से 2.58% अधिक है। अगर जेंडर वाइज इसका डिवीजन देखें तो पुरुषों की संख्या 6,93,320, महिलाओं की संख्या 6,65,476 और ट्रांसजेंडर की संख्या 16 है। आप लोगों से मुलाकात से पहले जो अपनी पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी। फाइनल वोटर लिस्ट की एक फोटोयुक्त हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आज उपलब्ध करवाई जाएगी ईआरओ के लेवल से। ईआरओ के वहाँ भी मीटिंग है। और फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी, तो दो प्रकार से वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को आज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और हमारे जिला निर्वाचन डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर भी अपलोड किया जाएगा। वहाँ भी कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसको अपन कंटिन्यूस अपडेशन बोलते हैं। अगर और भी कोई वोटर, नया वोटर है, अपना नाम जुड़वाना चाहता है या किसी के नाम को लेकर अगर आपत्ति है, तो फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 अभी भरे जा सकते हैं। पर एसआईआर की जो फाइनल पब्लिकेशन है, वो वोटर लिस्ट आज फाइनल होके सबको उपलब्ध करवा दी गई है। फिर भी अगर इस लिस्ट में किसी नाम को लेके अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति रहती है, तो 15 दिवस में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। और उस अपील से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं होता, तो 30 दिवस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जयपुर में अपील प्रस्तुत कर सकता है। आंकड़े जैसे मैंने आपको बताए, वो पूरे जिले के आंकड़े बताए हैं। विधानसभावार आंकड़े हम आपको उपलब्ध करवा देंगे अभी। तो टोटल वोटर्स की संख्या जैसे मैंने बताई थी 13,58,812, मेल 6,93,320, फीमेल 6,65,492 और ट्रांसजेंडर की संख्या 16 है। कुल पोलिंग स्टेशन वर्तमान में 1684 हैं। दावे और आपत्ति जो अपने को प्राप्त हुए थे, उनकी संख्या के बारे में मैंने आपको जैसा निवेदन किया, उनका निस्तारण करके फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की जो वोटर लिस्ट है वो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करवाई है। साथ में डीईओ और सीईओ की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। और अगर कोई एक्सट्रैक्ट चाहता है, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट, तो हमारे ईआरओ का जो कार्यालय है वहाँ पे संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। और पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी टीम को, जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में आप सभी ने लगातार सहयोग दिया, बिना किसी डिस्प्यूट के अपने जिले में शांतिपूर्वक तरीके से कार्य संपादित हो। कोई भी वोटर लिस्ट अपडेट करने की 3 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया होती है जो एसआईआर आपने देखी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
ये प्रक्रिया रेगुलर नहीं होती, काफी लंबे अंतराल के बाद होती है। इसको इंटेंसिव इसलिए बोलते हैं कि इसमें हर वोटर का अपन वेरिफिकेशन करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आज जो वोटर लिस्ट जारी हुई वो SIR की वोटर लिस्ट है। दूसरी प्रक्रिया है नाम जोड़ने की, कंटिन्यूअस अपडेशन। जैसे मान लो कोई व्यक्ति और छूट गया है तो वो अपना नाम अभी भी जुड़वा सकता है, और किसी व्यक्ति की मान लो डेथ हो जाती है या शिफ्ट होता है तो वो अपना नाम हटवा सकता है। तीसरी प्रक्रिया होती है SSR, स्पेशल समरी रिवीजन। उसका कार्यक्रम सामान्यतः साल में एक बार ECI की तरफ से जारी होता है। तो आप जो बात कर रहे हो इलेक्शन से पहले, तो जैसे मान लो विधानसभा इलेक्शन की बात करें, तब तक वोटर लिस्ट और अपडेट हो चुकी होगी। चुनाव से पहले जो प्रकाशन होता है वो उस प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार पे होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर नाम नहीं है तो वोट नहीं दे पाएगा। वो व्यक्ति अगर पात्र है तो अभी भी नाम जुड़वा सकता है, और अपना जो SSR चलता है वो भी लगभग महीने 1.5 महीने की अवधि का रहता है। वो लगभग हर साल, अब तक मेरा जितना अनुभव है उसके आधार पर, वो हर साल आयोजित होता है। तो उस दौरान और भी काफी वोटर जुड़ते हैं। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।